यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं जी। तो जी आज फ्राइडे है और यहाँ पर दोपहर का खाना रेडी हो रहा है। तो आज बच्चों की फ़रमाइश थी कि मम्मा चिकन मैकरोनी बनाएँ। तो बस जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैकरोनी, और ये कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई थी घर में, कुछ फ्रोज़न थी। तो उन्हें मैं मतलब फ्रोज़न में थे आलू और मटर थे, तो उन्हें मैं बॉयल कर रही हूँ। ये मैकरोनी भी बॉयल कर कर रख ली है, और शिमला मिर्च थी, और थोड़ी-सी बंद गोभी थी, और 2 आलू ये मैंने ऐड किए हैं। और चिकन बोनलेस चिकन लिया है और इसके क्यूब्स करके मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ियाँ वो हो रही हैं, फ्राई हो रही हैं। तो बस जी यहाँ पर हमारी तकरीबन चिकन मैकरोनी जल्दी से रेडी हो गई थी, क्योंकि फ्राइडे है। इसके बाद फिर नमाज़ वगैरह का भी टाइम था। बच्चे तो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, तो मुझे यही था कि उन्होंने आते ही शोर मचाना कि मम्मा बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना रेडी कर दें। तो बस अब यहाँ पर खाना हमारा रेडी है, मैकरोनी रेडी है, बहुत मज़ेदार सी मैकरोनी हमारी। तो जी यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ ज़ोहर की, और हैरी साहब हस्बे मामूल यहाँ पर आके जानमाज़ पर बैठ गए हैं। बस ये जैसे ही देखते हैं कि जानमाज़ बिछ गया है, और इसने फ़ौरन आके इसके ऊपर बैठ जाना है। और जब तक मैं नमाज़ पढ़ के तस्बीह वगैरह करके फ़ारिग नहीं हो जाती, इसने बस जानमाज़ के ऊपर ही बैठे रहना होता है। तो बच्चे भी नमाज़ पढ़कर आ गए थे, तो बस अभी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं खाना वगैरह लगाऊंगी। तो फिर खाना वगैरह खा के फिर हमें जाना है थोड़ा बाहर। जाना मुझे और हस्बैंड को ही है, बच्चे घर पे ही रहेंगे। तो हम दोनों को कहाँ जाना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। तो बस अभी नमाज़ के बाद फिर सूरत कहफ़ पढ़नी है, और फिर उसके बाद फिर खाना खा के फिर बाहर जाना है। तो जी हम सब कामों से फ़ारिग हो गए थे, नमाज़ भी पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जुम्मे का दिन था, तो सूरत कहफ़ भी जुम्मे को लाज़मी पढ़नी होती है। तो वो कभी मैं सुबह में पढ़ लेती हूँ, अगर या फिर ये होता है कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़नी होती है। तो बस ये पढ़ के फ़ारिग हो के खाना वगैरह खा के बच्चों को भी देकर, तो फिर अभी हम आ गए हैं दुबई। यहाँ पर मैं और हस्बैंड हम दुबई जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर हमने करवानी थी MRI, और वो करवानी थी हस्बैंड को MRI करवानी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो डॉक्टरों को भी काफ़ी दिखाया, तो उन्होंने फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह करवाई है, मेडिसिन्स वगैरह दी हैं। तो लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा फ़िज़ियोथेरेपी से भी। और दूसरा ये कि मेडिसिन भी जब तक लेते थे टैबलेट, तो कमर का दर्द सही था। जब थोड़ी देर मतलब अगर टैबलेट का असर ख़त्म हुआ, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता था। तो बस ये काफ़ी दिनों से उन्हें पेन था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हम आपकी MRI करवाते हैं, ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। तो बस यहाँ पर हम लोग आए हैं दुबई में MRI करवाने के लिए। और इतनी गर्मी है तकरीबन इस वक्त, फिर भी मतलब शाम का टाइम होने ही वाला है, असर का टाइम। तकरीबन ये 4:30 का टाइम था, और हमारी जो थी वो अपॉइंटमेंट थी वो 5:30 की थी। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड जो है वो जब भी दुबई जाते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। वो बस 2-3 दफ़ा तो यही होता है कि वो गलत टर्न ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं तकरीबन 5:45 पे हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे दुबई में। तो बस यहाँ पर उनकी MRI हो गई है, क्योंकि अंदर की मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था। जहाँ पर MRI होनी थी वहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, मोबाइल लेकर जाना ही अलाउ नहीं था। तो वहाँ लेकिन उन्होंने मुझे अंदर जाने दे दिया था जब हस्बैंड की MRI हो रही थी। और तकरीबन 30 मिनट की वो MRI हुई है। और उसमें क्या था कि हस्बैंड, मज़े की बात ये थी कि वो लेट के सो गए। मतलब इतना साउंड था वहाँ पर, हत्ता कि उन्होंने हमें हेडफ़ोन भी दिए थे लगाने के लिए, मुझे भी हस्बैंड को भी। लेकिन पता नहीं ये किस तरह लेट के सो गए। मैं वही इन्हें कह रही थी कि आपको कैसे नींद आ गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इतना साउंड था वहाँ पर। MRI जब हो रही थी तो तकरीबन 30 मिनट की MRI हुई है। तो ये जब उन्होंने आके खोला मशीन, ओपन इनको मतलब निकाला बाहर, तो ये खराटे ले रहे थे। और मुझे इतनी हंसी आई कि बस मैंने कहा बड़ी बात है कि आप इतने शोर में सो गए। तो बहरहाल MRI हो गई थी। उसकी रिपोर्ट्स 2 दिन के बाद उन्होंने कहा था कि आएगी, फिर आपका डॉक्टर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर ज़ाहिया सिटी सेंटर। मतलब हम लोग पहुँच गए हैं शारजा, और अब हम आ गए हैं ज़ाहिया सिटी सेंटर। यहाँ पर इकराज को कुछ चीज़ें लेनी थी। इकराज को हम साथ नहीं लेकर गए थे, लेकिन यह कि हम जब घर के नीचे पहुँचे तो फिर हमने इकराज को फ़ोन किया कि आप नीचे आ जाओ। तो फिर उसे हम साथ लेकर आ गए हैं ज़ाहिया सेंटर में, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। और उसने इतना मुझे घुमाया, यहाँ पर इतना घुमाया, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। हस्बैंड ने कहा कि तुम चली जाओ इसके साथ, मेरी कमर में दर्द है,
है मैं नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर कहीं बैठ जाता हूँ। तो वहाँ पर नीचे फिल्ली थी, वहाँ पे बैठ गए थे, मतलब फिल्ली शॉप थी, वहाँ पे बैठ गए थे। फिल्ली जो है वो चाय की है शॉप, तो वहाँ पर बैठ गए थे। फिर मैं और इकराश हम जाकर लेकर आए थे। तो बहुत घूमने के बाद आखिर फाइनली उसे स्प्लैश से कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, तो फिर हमने वो ली और अब आ गए हैं घर। और घर आकर जो है वो मुझे बनाना था खाना, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में ये चावल बना लेती हूँ, आलू और चने वाले चावल। यहाँ पर चने जो थे वो बस आलू और चने के चावल। वैसे जो हैं ये है कि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते मेरे, उनको ज़्यादा यही होता है कि बिरयानी हो, तो ज़्यादातर हमारे घर में बिरयानी ही बनती है। इस तरह ये पुलाव और ये चने वाले चावल ये ज़रा कम ही बनते हैं। तो लेकिन ये कि आज काफ़ी लेट हो गए थे और दूसरा मेरे सर में बहुत दर्द था, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी थी। हम लोग दोपहर से बाहर निकले हुए, शदीद गर्मी थी बाहर। तो हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद शॉपिंग के लिए चले गए, फिर उसके बाद अब घर आए तो मुझे यही समझ में आया कि बस जल्दी से ये चावल बना लूँ और साथ में ये बिल्कुल हल्का सा, मतलब हल्का फुल्का सा रायता। इसके अंदर बस मैंने एक प्याज कट कर कर ऐड किया है, नमक और ब्लैक पेपर ऐड करके बस ये हल्का फुल्का सा रायता बनाया है। और उसके बाद फिर साथ में लस्सी थी। तो बस ये बहरहाल बहुत मज़े के ये चावल बने थे, बच्चों को भी पसंद आए थे। तो जी यहाँ पर सब कामों से फ़ारिग हो गई थी और तकरीबन इस वक्त 11:30 का टाइम था रात के। तो मैंने सोचा कि आज बच्चों की अलमारी जो है वो सही करती हूँ। सबसे ज़्यादा कंडीशन जो थी वो सुबान की कपड़ों की ख़राब थी, क्योंकि ये पता नहीं एक शर्ट निकालने के लिए इसने सारे कपड़े बाहर निकालने होते हैं। तो बस यहाँ पर आज सुबान की जो है वो सुबान की जो जगह है कपड़ों की वो आज क्लीन करके रख रही हूँ। उसको अच्छी तरह से तय वगैरह लगा के, ऐना की मैंने कहा कि मेरी आके हेल्प करवाओ, तो बस मैं तय लगा के दे रही थी और ऐना जो थी वो इसको साथ साथ रखती जा रही थी। और यहाँ पर हैरी ने भी लाजमी आना होता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और जब भी अलमारी खुलती है हैरी जो है ना, इसने लाजमी आके बैठना होता है। तो बस यहाँ पर ये मेरा काम हो गया है। बाकी क्रैश का और ऐना के कपड़े ये मैं सुबह से ही करके रखूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।